टुडे इज माय टॉपिक डैन्यूब नदी। आज मैं डैन्यूब नदी के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूंगी कि डैन्यूब नदी एक रूसी नदी है जो वोल्गा नदी के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली दूसरे स्थान पर है जो रूस की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी एक ऐसी नदी है जो यूरोप के 10 देशों से गुजरती है और इस नदी के पानी को जो 10 देश है वो आपस में मतलब कि समान वितरित करते हैं। मतलब कि जो नौवहन की प्रक्रिया जैसे समान का आयात निर्यात और सिंचाई के लिए कृषि के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। और इस नदी के पानी से संबंधित कई संधि और समझौते हो चुके हैं। मैं इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताना चाहूंगी जो इस प्रकार से है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे विचारों को सुने और मनन करें इन बातों पर। रूस में वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह ब्लैक फॉरेस्ट के दक्षिण से काला सागर में मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप से होकर बहती है। एक बड़ी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी, यह कभी रोमन साम्राज्य की सीमा थी। 21वीं सदी में यह 10 यूरोपीय देशों को जोड़ती है, उनके क्षेत्रों से होकर गुजरती है या चिन्हित करती है। जर्मनी में उत्पन्न होकर डैन्यूब 2850 किलोमीटर तक जर्मनी से उत्पन्न होकर डैन्यूब 2850 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व में बहती है। और ऑस्ट्रिया मतलब कि जिन देशों से बहती है वो है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से गुजरती है या उनकी सीमा बनाती है। नदी के तट पर कई शहरों में चार राष्ट्रीय राजधानियां हैं। जब ये नदी बहती है इन 10 देशों से, तो इन 10 देशों में से 4 देशों की राजधानियां इस नदी से लगती है। इस नदी के पानी के समझौते के लिए कई संधि एवं समझौते हो चुके हैं। तो मैं आपको मुख्य बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके समझौता या संधि हुई थी, इसको बोलते हैं 1616 की ऑस्ट्रो तुर्की संधि। इस संधि ने ऑस्ट्रिया को मध्य और निचले डैन्यूब के नौवहन का अधिकार दिया। और 1774 की कुगुस कायमरका की संधि, इस संधि ने रूस को निचले डैन्यूब का उपयोग करने की अनुमति दी। फिर 1856 पेरिस संधि, क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 की समाप्ति पर हस्ताक्षर। डैन्यूब नदी को अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए रवाना करना। एक यूरोपीय आयोग का गठन हुआ जिसमें नदी के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया गया। 1885 की डैन्यूब आयोग का गठन, यूरोपीय डैन्यूब आयोग। यह आयोग 1856 की संधि का विस्तार था। यह नदी के नौवहन अभिलेखों का अवलोकन, अध्यक्ष और सुधार कार्य था। यह आयोग काफी प्रभावशाली रहा और लगभग 1938 तक सक्रिय रहा। और वैसे ही 1921 में डैन्यूब नदी आयोग राष्ट्रीय संधि जो राष्ट्रसंघ द्वारा की गई, और 1948 में बेलग्रेड संधि, और 1994 में डैन्यूब संरक्षण सम्मेलन DRPC। फिर उसके बाद है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच भी नदी के लिए विवाद चल रहा था, उसके लिए भी कई अंतर्राष्ट्रीय कई संधियां हो चुकी है। वैसे ही बांग्लादेश और भारत के बीच भी नदी विवाद के लिए कई संधियां हो चुकी है। उसी तरह डैन्यूब नदी जो 10 देशों में से बहती है, उसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते हो चुके हैं। जो डैन्यूब नदी जिन देशों में बहती है उन देशों के जो अधिकारी है वो डैन्यूब नदी के जल के जो समझौता होता है उसको शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए कई संधि एवं समझौतों पर हस्ताक्षर करते आए हैं और इसके पानी का समान वितरण करते आए हैं। अब मैं डैन्यूब नदी से जुड़े उनके अवशेष भी इसमें पर हुए हैं। डैन्यूब नदी में जो अवशेष हुए वो है ऑस्ट्रिया हंगरी जल प्रबंधन समझौता हुआ है,
रोमानिया यूक्रेन सीमा जल समझौता हुआ है, हंगरी साइबेरिया जल विज्ञान समझौता। डैन्यूब नदी यूरोप की एक प्रमुख जीवंत रेखा है और इसे लेकर 1856 से अब तक कई महत्वपूर्ण संधियां और उल्लेख है। इसका उद्देश्य है नौवहन का मुक्त आयोग, पर्यावरण की रक्षा और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। थैंक यू।